हरे कृष्णा। लास्ट क्लास हम लोग जो चर्चा कर रहे थे तो आत्मा के विषय में चर्चा की थी। हमारा पहला सेशन था आत्मा के विषय में। अभी भगवान के विषय में ये नेक्स्ट सेशन है। भगवान को भगवान तो है ही, हम विश्वास तो करते ही हैं और इसको एक साइंटिफिक वे में समझने के लिए ये सेशन है और गहराई से समझने के लिए, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से समझने के लिए। माइक्रो वर्ल्ड से लेके जो प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, माइक्रो वर्ल्ड से लेके मैक्रो वर्ल्ड, बिल्कुल हम छोटे से छोटे चीज़ में भी चले जाएं तो वहाँ भी भगवान की उपस्थिति है, और बड़े से बड़े चीज़ों में भी चले जाएं वो भी भगवान की उपस्थिति वहाँ पे हम कर सकते हैं अनुभव। और एक मैं पहले बहुत समय पहले एक सीरियल देखा था, तहकीकात। आपने देखा? आप में से किसी ने देखा? उसमें एक फ्लोर पे रहते थे, वहाँ कुर्सियाँ हिलती थी और लोगों को लगा कि वहाँ पे नया नया घर खरीद। हाँ, जॉन पेरेरा। अच्छा, अच्छे से याद है आपको। उसमें जो लोग थे खरीदे थे उस मकान को, तो उनको वहाँ से भगाने के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था की थी। तो कुर्सियाँ हिलती थी रात में, कुछ आवाज़ें आती थी। नीचे जो लोग रहते थे तो वो कुर्सियाँ हिलाते थे नीचे से, बहुत पावरफुल मैग्नेट लगा रखा था और कुर्सियों में नीचे आयरन कुछ लगा रखा था, हिलती थी। बाद में वो डिस्कवर हुआ, तो नहीं पता होने से लगता है कि अपने आप से हो रहा है, बाई चांस हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। कुछ भूत, कुछ ऐसे इवेंट्स जिसके बारे में हमें पता नहीं लगता, तो वो हमें कितने बार उससे भय उत्पन्न होता है, कितने बार उसके बारे में पता नहीं। तो ऐसे ही सब चीज़ों के पीछे है भगवान का एग्जिस्टेंस, भगवान का है प्रेजेंस, लेकिन हमें पता नहीं कि उसको देखा कैसे जाए। श्रीमद् भागवतम में ऐसे बताया गया है, जैसे कि सोना होता है खाद्यान्न में, ओट्स के बीच में, अगर उसकी विधि नहीं पता हो तो उसको निकाला नहीं जा सकता। इसी तरह से सब जगह भगवान है, लेकिन देखने अगर हमें नहीं आता तो फिर हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। तो ये सेशन उसके लिए है कि आपको सब जगह भगवान दिखने लग जाए। तो बाय द एंड ऑफ सेशन आपको सब जगह भगवान दिखने लगेंगे। तो सब जगह ये जो ब्रह्मांड है बहुत ही आश्चर्यचकित चीज़ों से भरा पड़ा है, और हम लोग साइंटिफिकली देखें तो हमें पता चलेगा कि पीछे कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति इन सब को बनाया है और चला भी रहा है। तो हम कुछ ऑब्जर्वेशंस को करके और उसके बेसिस पे इन्फ्रेंस करेंगे, जैसे कि साइंस में करते हैं। साइंस का ये तरीका है, सामने जो दिखता है उस पर रिसर्च करते हैं और केसेस लेते हैं, फिर उससे एक थ्योरी निकालते हैं और फिर बोलते हैं कि ये बात है, एक जनरल प्रिंसिपल बनाते हैं। तो ये एक साइंटिफिक वे है चीज़ों को देखने के लिए। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट, उनका क्या ख्याल है भगवान के बारे में, बहुत सारे तो नहीं विश्वास करते लेकिन बहुत सारे विश्वास भी करते हैं, उनका क्या ख्याल है। क्वेश्चन है दो बहुत बड़े क्वेश्चन, उसके बारे में एक एक्टिविटी, और फिर हमारा कर्तव्य। ऐसे पांच टॉपिक्स में ये चलेगा। तो चारों तरफ हम जब चांद तारे सितारे देखते हैं, आजकल तो नहीं देख पाते, आजकल तो छोटे छोटे घर हो गए, पहले खुले खुले घर थे तो लोग देखते थे, सोचते थे कहाँ से आया, क्या है, इतने तारे क्या हैं, सितारे क्या हैं। बच्चे आजकल प्रश्न पूछते हैं ऐसा, तारों के बारे में पूछते हैं? नहीं पूछते, पहले पूछते थे। हम लोग भी सोचते थे ये सब कहाँ से आ गया, कैसे है, और इसके पीछे क्या है। तो वैसे वैसे सीरियल्स भी हमारे टाइम में आते थे, दूर बहुत हैं तारे, ऐसे ऐसे सीरियल भी आते थे, और कुछ साइंटिफिक ऐसे हम देखते भी थे। आजकल नहीं पूछते, लेकिन भगवान हैं क्या रियली में, और किसने ये सारा जो संसार बनाया, ये ब्रह्मांड बनाया बड़ा सुंदर, और सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा है, कैसे ऐसे बनाया, कैसे ऐसे चल रहा है। कुछ हम ABCDEF ये टर्मिनोलॉजी से इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। A से आर्ट, और B से ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, C क्रिएशन या क्रिएटर, D अगर कुछ कहने का मतलब अगर कोई आर्ट एग्जिस्ट करता है तो कोई आर्टिस्ट भी होगा ही, और अगर कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे मान लेते ये क्लास सब लोग अपने आप से आ गए, प्रोजेक्टर भी अपने आप से लग गया, कोई अभी आएगा तो देखेगा क्लास चल रही है, अपने आप से प्रोजेक्टर लग गया, अपने आप से लोग बैठे हुए हैं, कैमरा भी लग गया, एक आदमी बोल भी रहा है, बाकी लोग बैठे हुए हैं, सब अपने आप से हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि ऐसे नहीं है,
इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है, फिर उसके बाद फिर ये क्लास हो रहा है। तो अलग अलग तैयारियाँ की गई तो ये हुआ है। लेकिन बाहर से देखने में कोई बच्चा आएगा तो सोच सकता है सब चल रहा है, ठीक है। 9 बजे आते हैं या 9:30 बजे हम आते हैं तो ऐसा होता है उसको इतना ही हो सकता है जानकारी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की बात है। क्रिएशन, और क्रिएशन है तो रैंडमली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, उसका कोई पर्पस नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। हर चीज़ जो क्रिएट किया हुआ है कुछ ना कुछ किसी न किसी ने उसको क्रिएट किया है, कुछ पर्पस के साथ एग्जिस्ट करता है। उससे भी इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है कि कोई ना कोई क्रिएट किया होगा इस पूरे ब्रह्मांड को। फिर डिज़ाइन, सब चीज़ में हम देखते हैं कि बड़े ही सिस्टमेटिकली चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े ही सिस्टमेटिकली डिज़ाइंड है एक पर्टिकुलर वे में फंक्शन करने के लिए। तो उससे भी इन्फर होता है कि किसी ने डिज़ाइन किया होगा। फिर एनर्जी चारों ओर देखते हैं और लॉज हम वर्क करते हुए देखते हैं। तो ये फ्लॉलेस लॉज ऐसे टर्म है। तो एक याद रखने के लिए ABCDEF ऐसे हमने एक्रोनिम बनाए हुए हैं। तो देखिए, बताइए किसने बनाया, नाम आ गया पहले ही। अच्छा, जो मोनालिसा का पेंटिंग है वो किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची। ये एक पेंटिंग है, वॉन ग्राड, और भी नाम मैं इतना नहीं जानता, टॉमस सैंचेज, हेनरी रोसियो। तो ये बड़े सुंदर पेंटिंग्स हैं और किसी ने इसको पेंट किया है। और इनको किसने बनाया? मनुष्यों को बहुत सुंदर कोई दिखता है, या फिर बहुत सुंदर पहाड़ पर्वत बने हैं, या झरने बने हैं, या फिर सुंदर सुंदर फूल बने हैं, इनको किसने बनाया? किसने ऐसा आर्ट ऐसा किया? कौन कौन आर्टिस्ट हैं? एक रोज़ को बनाने के लिए काफ़ी सारे बुद्धि का परिचय देना पड़ता है। मान लेते हैं कि हम कागज़ से बनाते हैं तो उसको आर्ट करते हैं, कटिंग करते हैं, फिर सबको इकट्ठा करते हैं और उसमें वो बहुत सुंदर दिखता है। और कोई पहले से रोज़ एग्जिस्ट करता है, उसमें तो बहुत सुंदर, वो जो आर्टिफिशियल है उससे भी ज़्यादा सुंदर भी दिखता है, और उसमें और गहरे कलर्स भी हैं और सुगंध भी है और डिज़ाइन भी है और कुछ टाइम फ्रेम भी है उसके रहने का। तो ये सब किसने किया? कौन, किसने ऐसा आर्ट बनाया? तो कोई तो होगा जिसने बनाया, तो उसको यहाँ पे दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई आर्ट है तो कोई ना कोई आर्टिस्ट होगा, किसी ना किसी ने वैसा पेंटिंग किया है। इसी तरह से पूरे हम इधर उधर देखते हैं नेचर में कि पेंटिंग बहुत सुंदर सुंदर हम नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो किसी ने किया हो। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक वीडियो है, थोड़ा आप देखिए। हनी बीज के बारे में, जैसे मधुमक्खी होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज होकर रहते हैं, सारे लोग एक ही काम नहीं करते, सारे लोग मिल के कुछ एक कॉमन काम कर रहे हैं, कोई ये सेवा कोई वो सेवा, और अलग अलग चीज़ों को कंबाइन होकर फिर ये इस तरह से रहते हैं। ऐसे चींटियों में भी है, चींटियों का भी इस तरह का समूह है और वो उसमें भी कोई लीडर है, उसके साथ कुछ ऐसे वर्क, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं प्रकृति में। और उनको कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, कोई MBA कोर्सेज में नहीं जा रहे हैं और कुछ ऐसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस तरह का वहाँ पे है। किसने ऐसा सिस्टम दिया या बनाया? मैसेज है कि जो स्पाइडर्स होते हैं, वो इतने बड़े जितना हमारा साइज़ है उस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो कंस्ट्रक्शन है 100 महले बिल्डिंग जैसा होगा, 100 फ्लोर्स वाले बिल्डिंग जैसा होगा। इनके जो डिज़ाइंस है ऐसे ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं जैसे लगता है कि आर्किटेक्ट इस प्रकार से डिज़ाइन कर रहे हैं, और इनके पास इतना अंडरस्टैंडिंग है कि कितना किस और कैसे जोड़ना है तो वो सस्टेन करेगा। तो नेचर में हम ऐसा देखते हैं। और किसने ऐसा फिर इस प्रकार का बुद्धि दिया, इस तरह का ऑर्गेनाइज करने की बुद्धि किसने दी? ये एक क्वेश्चन है। तो ये कोई तो कोई होगा जिसने ऐसे ऑर्गेनाइज करने की बुद्धि दी। तो इससे इन्फ्लुएंस होता है कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र है पीछे। और बहुत सारी चीज़ हम क्रिएट करते हैं, इतने सुंदर कार्स हैं या फिर लैपटॉप्स हैं, घड़ी है, मोबाइल्स हैं, बहुत बड़े बिल्डिंग्स हैं और स्कल्पचर्स हैं। लेकिन क्या ब्रह्मांड में इतने सुंदर सुंदर और बने हुए हैं चीज़ें, तो उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया होगा क्या? तो ये तीसरा है, क्रिएटर। किसी ने क्रिएट किया होगा। जब अगर ये लैपटॉप किसी ने क्रिएट तो किया होगा,
इसी तरह से ये जो प्रोजेक्टर है उसने किसी ने क्रिएटिव किया हुआ, ये बिल्डिंग्स है किसी ने क्रिएट किया हुआ। ऐसे ही हम देखते हैं नेचर में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो किसी ने तो उसको क्रिएट किया होगा। तो ये सी है, सी फॉर क्रिएटर। एक ये बहुत छोटा बीज होता है सिक्वोया का, लेकिन पेड़ बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा कैसे है कि एक छोटे से बीज में इतने बड़े पेड़ की व्यवस्था की गई। इतना छोटा बीज है लेकिन इसका पेड़ बहुत बड़ा है, बीज बहुत छोटा है। ऐसे ही पेड़ सारे पेड़ों के होते हैं, लेकिन ये स्पेशली सबसे लॉन्गेस्ट ट्री, जायंट सिक्वोया ट्री, और 84 मीटर्स हाइट है और 29 मीटर्स डायमीटर। इसके बीच में से कार भी निकल के चले जाते हैं, इतना बड़ा है। और मनुष्य ने भी क्रिएट किया है ऐसे बड़े बड़े चीज़ें, तो कोई तो क्रिएटर होगा, और इस छोटे से चीज़ में इतनी बड़ी चीज़ डाल दी। कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन का भी कुछ मैटर होता होगा कि वो वाला जो सीड है उससे उसी तरह का पेड़ निकलेगा, एक दूसरे वाले सीड से दूसरे तरह का पेड़ निकलेगा। तो किसने ऐसे सब पहले से बनाया है? किसी ने तो बनाया होगा, या अपने आप से एग्जिस्ट करता है। दिखाई ऐसा देता है कि अब पहले से ही था, अपने आप से ही था, लेकिन किसी ने जरूर बनाया होगा। इसको डिज़ाइन, नेक्स्ट जो है डी फॉर डिज़ाइन, जैसे कि इंटेल चिप्स हैं तो किसी ने डिज़ाइन किया और उसमें मेमोरी है, उसमें बहुत सारे डेटा स्टोर हो सकता है। कंप्यूटर्स हैं, डिज़ाइन किया हुआ है। प्रोसेसर है, डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरह हमारा ब्रेन है, इसको भी किसी ने डिज़ाइन किया होगा। इसमें कितनी कैपेसिटी है? तो ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी इंफॉर्मेशन अभी एग्जिस्ट करता है वो सब किसी एक व्यक्ति के ब्रेन में एग्जिस्ट कर सकता है, इतना एक ब्रेन की कैपेसिटी है। तो ऐसे ज़बरदस्त कैपेसिटी वाले ब्रेन को किसी ने तो डिज़ाइन किया होगा। हमारे ब्रेन के बारे में कुछ बातें, तो ये हमारा ब्रेन है हम सबके, और इसमें 60,000 थॉट्स पर डे आ रहे हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। ये सबसे ज़्यादा इसमें फैट स्टोर्ड है, पानी कंज्यूम सबसे ज़्यादा करता है ये जो ऑर्गन है हमारा। और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कुछ मिलियंस ऑफ माइल्स ऐसे कुछ प्रोसेसिंग स्पीड दिखाएगी। इसमें इतना काम हो रहा है और किसी ने तो ऐसा बनाया होगा, इस प्रकार से डिज़ाइन किया होगा। तो और हम थोड़े और भी चीज़ों में जा रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं डीएनए, आप तो जानते ही होंगे डीएनए। तो हमारे सबके शरीर में डीएनए कैरी फॉरवर्ड करता है जीन्स, और जो हमारे आनुवांशिक चीज़ें हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इतने बहुत सारे इसमें छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, शायद उतना दिख नहीं रहा। तो इसमें लिखा है कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 2 मीटर्स का डीएनए लेंथ होता है एक सेल में। ये तो बड़े चीज़ों में हम देखें, ब्रेन देख पाए या बड़े चीज़ हम देखें, छोटे से छोटे चीज़ों में भी इतना सारा डिटेल है। और 3 बिलियन डीएनए सब यूनिट्स हैं, 30,000 जीन कोड्स हैं प्रोटीन में। तो ऐसे जो अगर माइक्रो लेवल पे भी जाएंगे, बहुत छोटे चीज़ों में भी जाएंगे, तो वहाँ भी बहुत सारा डिज़ाइन देखेंगे। अगर केमिस्ट्री में जैसे कि बहुत सारे डिज़ाइन हमने पढ़े हैं, मॉलिक्यूल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, और उसके कारण अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं। जैसे कि एक है ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है, और एक है डायमंड। वैसे ही वही सेम एलिमेंट से बना हुआ है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है और दोनों बिल्कुल अलग ही हैं, अलग ही चीज़ें हैं। तो ऐसे इतना डिज़ाइन, बिल्कुल छोटे से छोटे में भी बहुत डिज़ाइन है। एक छोटा सा चींटी भी छोटा सा कीड़ा भी उड़ के आता है, इतना छोटा भी होता है कितने बार हम देख नहीं पाते, लेकिन उसके अंदर उड़ने की कैपेसिटी है, चलने की कैपेसिटी है, और वो काम कर रहा है। और बड़ा बड़ा भी, बड़े बड़े पक्षी भी हैं। तो ऐसे डिज़ाइन तो किया हुआ है और किसी ने डिज़ाइन तो किया होगा। तो डी स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन, और इसके पीछे किसी ने किया हुआ, उसको डिज़ाइनर कह रहे हैं। सैटेलाइट्स हम छोड़ते हैं, सैटेलाइट्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। सैटेलाइट रूम कंट्रोल रूम है, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं कि डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो जाता है, तरह तरह की चीज़ें। और हम भी जिस पे रहते हैं वो भी एक सैटेलाइट है, या फिर अर्थ। 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन्स, उस पर हम रहते हैं, और ये घूम रहा है, ये भी एक सैटेलाइट है, और ये सन के अराउंड घूम रहा है।
और इसके डिस्टेंस प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। ज़्यादा कम बेसी डिस्टेंस हो गया तो सब जल जाएगा, और थोड़ा टेढ़ा मेरा गलत हो गया तो गड़बड़ा जाएगा सब। ये सब ऐसे किसने डिज़ाइन करके रखा है? किसी ने तो किया होगा। और ये इतना भारी है फिर ये तैर रहा है। एक प्लेन को उड़ाने के लिए तो काफ़ी सारे मैकेनिज़म्स लगाने पड़ते हैं। एक आदमी बैठता है, उसको कंट्रोल करता है, नीचे कंट्रोल रूम होते हैं, और कितने सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे चलता है। और अर्थ एक अपने आप में प्लैनेट है, ये भी घूम रहा है 106,000 किलोमीटर्स पर आवर, 1 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सन के अराउंड। कौन कंट्रोल कर रहा है? नासा से तो नहीं कंट्रोल हो रहा है, कोई और तो नहीं कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कंट्रोल तो हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं। जैसे गैलेक्सी का पिक्चर देखे होंगे तो ऐसा ऐसा करके देखा हुआ देखें, कान हमारे हैं तो वो भी इस तरह का है। फ्लावर के अंदर जो है वो भी एक सीक्वेंस में है, उसका भी एक डिज़ाइन है, और सारे में एक कॉमन डिज़ाइन है। इसको फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस है इसका। ये कॉन्सेप्ट बताया कि दो दो नंबर ले लें और उसका रेक्टेंगल बनाए इसमें से। ये जनरेट कैसे हो रहा है? 1 1 फिर 2, फिर पिछले 2 नंबर जोड़ दें तो फिर 3, फिर पिछले 2 नंबर जोड़ दें तो नेक्स्ट सीक्वेंस 5, फिर पिछले 2 नंबर जोड़ दें 8। ऐसे ये सीक्वेंस चल रहा है। तो इस सीक्वेंस को अगर 2 नंबर को अगर उठा के और इसका स्क्वायर बनाए, उसको ब्रेक करेंगे तो फिर उसमें पैटर्न्स ऐसे बनेंगे, इस तरह के कर्व वाले पैटर्न्स। और वो पूरे प्रकृति में सब जगह दिखाई देते हैं, छोटे से छोटे जगह में और बड़े से बड़े जगह में। तो कुछ ना कुछ डिज़ाइन, कुछ एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है, उसके बारे में हमें पता नहीं है तो एक अलग बात है, बट हर चीज़ एक पर्टिकुलर तरीके से डिज़ाइन की हुई है, और किसी न किसी ने इसको क्रिएट किया है, ऐसा किसी ने दिमाग लगाया है। और किसने, तो हम बोलते हैं उसको भगवान बोल रहे हैं। तो सारे डिज़ाइन के पीछे कोई ना कोई डिज़ाइनर होगा। और सूर्य के बारे में देखा, इतना एनर्जी ये एमिट कर रहा है, इतने केजीज, पता नहीं कितने सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। एक सेकेंड में सूर्य जितना एनर्जी एमिट कर रहा है वो हजारों हजारों साल के लिए हमारे लिए काफ़ी है। वो उतना एनर्जी कंज्यूम करना है जितने मनुष्य हैं सब के लिए, इतना एनर्जी सूर्य से एमिट हो रहा है। तो किसका, तो ये एनर्जी सोर्स है, इसमें इतनी एनर्जी किसने भरी? एग्जिस्ट करता है पहले से, इतना टेम्परेचर है, इतना लाइट है, कहाँ से ये कैसे हुआ? ये इसके अगर कुछ एनर्जी है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जेटिक होगा। ऐसे ही अपने आप से एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, किसी न किसी पर्सन से एनर्जी एग्जिस्ट करती। अगर कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं कुछ एनर्जी दिख रही है, तो पीछे कोई ना कोई पर्सन होगा, बिना पर्सन की एनर्जी नहीं आती। सही बात है या गलत है? कोई चीज़ अगर मूव कर रहा है, किसी चीज़ में एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर किसी ना किसी का एनर्जी उसमें है। जैसे मान लीजिए यहाँ लाइट है, लाइट सोर्स है, ये कहाँ से एनर्जी आ रहा है? इसके पीछे कहाँ है एनर्जी? ये कहाँ से आया? ये लाइट कहाँ से आ रहा है? पावर यहाँ पावर स्टेशन है, उसके वो कहाँ से आया? कहाँ जनरेट हुआ होगा? डैम में जनरेट हुआ होगा। डैम में एनर्जी कहाँ से आई? वाटर, हाइड्रो पावर यूज है वहाँ, उसमें एनर्जी कहाँ से आई? ऊपर क्लाउड से पानी नीचे आया, वहाँ से एनर्जी आई। क्लाउड में एनर्जी कहाँ से आई? क्लाउड कैसे पहुँचा वहाँ तक? पानी से पहुँचा। पानी से ऊपर पहुँचाया किसने? वेपर कैसे बना? सूर्य ने उसमें एनर्जी डाला। और सूर्य में एनर्जी किसने डाला? वही कह रहे हैं हम, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से मूवमेंट हुआ, और फिर वो एक एक करके मूवमेंट हुआ है, और वो यहाँ तक पहुँच रहा है। इस एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एनर्जी सोर्स वो नहीं था, कोल था। मान लेते हैं कोल एनर्जी सोर्स था, उसको जला के फिर एनर्जी क्रिएट हुआ। तो कोल में एनर्जी कहाँ से आया? कोल कहाँ से एनर्जी लेके आया? तो हमने पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल, फॉसिल बन जाते हैं और वो दब जाते हैं। तो फॉसिल में एनर्जी कहाँ से आया? प्लांट में एनर्जी कहाँ से आई? अगेन सन से ही एनर्जी आ रही है। तो ये सन बना हुआ है पहले से एनर्जी सोर्स। बहुत जितनी एनर्जी हम सब लोग कंज्यूम जो कर रहे हैं एनर्जी, ये सब सन से ही है। यस, वही हम कह रहे हैं कि उसके पीछे आपको सोचना है कि इसमें कहाँ से आया।
ये इस एनर्जी में कौन किसने एनर्जी डाला? हम तो कह रहे हैं भगवान ने डाला। उसके पीछे कहाँ से पता चलेगा? तो ये शास्त्र बताएंगे कहाँ से है। यहाँ तक हम ऑब्जर्वेशन करके और इन्फ्लुएंस ले सकते हैं। जैसे बच्चे में एनर्जी है, कहाँ से आ रहा है? तो उसके अंदर आत्मा है, तो फिर एनर्जी कुछ है, और आत्मा चली गई तो जब आत्मा कहाँ से आया? उसके लिए फिर भगवत गीता से ही बोलते हैं आत्मा भगवान से आए। और शरीर में जो एनर्जी है वो कैसे चल रहा है? तो उसका डिज़ाइन पहले से बना हुआ है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं पहले से बने हुए। वो भोजन जाएगा, भोजन का पाचन होगा और फिर उससे एनर्जी निकलेगी, है ना। तो ये डिज़ाइन किसी ने किया है और सब इस तरह से चल रहा है। फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है अंदर हमारे, और वो कैसे चल रहा है? सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन चल रहा है सारे मशीन का। अगर एक भी कोऑर्डिनेशन फेल हो जाए तो हम बीमार पड़ जाए, एक भी कोऑर्डिनेशन इधर से उधर हो जाए तो हम बीमार पड़ जाए, कहीं की चीज़ भी कहीं गड़बड़ हो जाए तो हम बीमार पड़ेंगे। कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही हैं, कैसे ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, कैसे ऐसे कोऑर्डिनेशन किया हुआ है। तो ये हमें सोचने की एक पॉइंट है। इसके पीछे भगवान है, किसी ने एनर्जी डाला है किसी ये सब चीज़ के अंदर। तो हम अपने चारों ओर देखते हैं कि बहुत सारे लॉज वर्क करते हैं। जैसे हमें रोड पे जाते हैं वहाँ लॉ है, और खेल होता है उसमें लॉज हैं, केमिस्ट्री में लॉज हैं, फिज़िक्स में लॉज हैं, और कोर्ट में लॉ है, बाहर लॉ एंड ऑर्डर है। किसी ने उस लॉज को बनाया होगा जिसके आधार पर चीज़ें चल रही हैं। जैसे फिज़िक्स में लॉ है, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, और भी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में लॉज हैं। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं, इंडियन पेनल कोड, वो सारे लॉज हैं। और भी जो भी चीज़ होते हैं कुछ ना कुछ उसमें रूल्स होते ही। तो ये लॉज के बिना कोई चीज़ चलता नहीं, उससे पूरा संसार चल रहा है, और उस लॉज को पालन करना ही पड़ता है। नहीं पालन करने पे फिर दिक्कतें आती हैं। तो ये हो गया ए फॉर आर्ट। अगर आर्ट एग्जिस्ट करता है कोई ना कोई आर्टिस्ट होगा। बी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऐसे टर्म किया हुआ, तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होगा। सी क्रिएशन, क्रिएशन होगा तो कोई ना कोई क्रिएटर होगा ही होगा। डी डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन किया हुआ है तो कोई ना कोई किसी ने वैसा डिज़ाइन किया होगा, मतलब डिज़ाइन किया होगा तो ब्रेन भी होना ही चाहिए। ई फॉर एनर्जी, एनर्जी है तो पीछे कोई ना कोई एनर्जेटिक होगा। और एफ ये फ्लॉलेस लॉज हैं तो लॉज मेकर होंगे। ये देखिए, ये सब हम बाहर देखते हैं, और क्या ये सब जो इवेंट्स हो रहे हैं, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई बड़ा ही हैंडसम है, कोई मोटा ऐसा बहुत सुंदर नहीं दिख रहा, कोई बहुत ही रिच है, किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, किसी के पास बहुत बुद्धि है, वो अच्छा डॉक्टर है या अन्य चीज़ें, या कोई लेबरर है उसके पास। किसने ऐसा बनाया और कौन ऐसे डिसाइड करता है? अपने आप से क्या ऐसा हो रहा है? बाकी चीज़ों में अपने आप से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है कोई चीज़ अपने आप से। इसमें भी क्या अपने आप से हो रहा है कि कोई अपने आप से सुंदर बन गया, कोई ऐसा हो गया, कोई ऐसा है? ऐसे कैसे हो रहा है? किसी हम चूज़ करते हैं अपने लाइफ में, अच्छा एजुकेशन हम चूज़ कर सकते हैं, जॉब चूज़ कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ चूज़ कर सकते हैं, कार चूज़ कर सकते हैं, अपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चूज़ करते हमारे पेरेंट्स को। हम चूज़ नहीं करते हम कैसे दिखने वाले हैं या कैसे दिखेंगे, वो तो पहले से बना हुआ है, वैसे ही दिखना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है उसमें। और हमारी बुद्धि को भी हम नहीं चूज़ करते, वो भी हमें पहले से जो मिला है उससे हम काम करते हैं। कौन चूज़ करता है? क्या तरीका है? सब अपने आप से हो रहा है क्या? कैसे ये हो रहा है? ये क्वेश्चन है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और भी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ है, उन सब जगह अलग अलग लॉज वर्क करते हैं। तो क्या यहाँ कोई लॉ वर्क करता है? वर्थ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये सब क्या रैंडमली हो रहा है? अपने आप से हो रहा है? किसी के लिए ऐसा हो गया, किसी के लिए वैसा हो गया? इसके पीछे कोई लॉ है क्या? तो लॉ ऑफ कर्मा है इसके पीछे। मतलब जैसे जैसे जिसके जिसके कर्म है वैसे वैसे वो वैसे वैसे जगह जन्म लिए, पेरेंट्स उनके हुए, वैसे वैसे उनके पास बुद्धि है, वैसे वैसे उनका शरीर है। हम देखते हैं कोई बड़े ही कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में ही बीमार पड़ जाते हैं। तो कैसे कैसे हो रहा है? तो ये कर्म के नियम है, उसके हिसाब से अलग अलग इवेंट ये सारे हो रहे हैं, है ना। कहीं किसी का जन्म हो रहा है। तो ये श्लोक है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ते स्त्रियः प्रविष्ट उदरम
पुंसोरेत कणाश्रयः। तो अलग अलग कर्मों के हिसाब से दैव दैव निर्धारित करते हैं, हायर हायर अथॉरिटीज। दैव मतलब देवता, देवता निर्धारित करते हैं किसका जन्म कहाँ होगा और किस पुरुष के किस स्त्री के शरीर में फिर प्रविष्ट होगा और उसका फिर उसका जन्म होगा। ये सब दैव से निर्धारण भगवान के निर्धारण में है और उसको नया नया शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरह से लॉज काम करते हैं। इस जगत में भी हम लॉज बनाते हैं, लेकिन पहले से भी लॉज पहले से एग्जिस्ट करते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन है। एल्बर्ट आइंस्टीन, फेमस साइंटिस्ट, सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट, भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान का कार्य तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जैसे तैसे कोई काम नहीं है। कुछ हमारे कार्य जैसे कि कुछ एक पैटर्न्स में हम करते हैं, भगवान के कार्य भी बड़े पैटर्न के साथ हैं। और इसमें एर्विन श्रोडिंगर, और वो बोल रहे हैं कि बहुत आश्चर्यचकित वो रह जाते हैं चारों तरफ जब वो देखते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्ञान बहुत कम है हमें, और थोड़ा बहुत हम करते हैं और उसमें आगे पीछे भी हो जाता है। ऐसी बात कह रहे हैं केल्विन। अगर बहुत गहरे सोचा जाए तो विश्वास करने पे हम बाध्य हो जाएंगे कि भगवान हैं। साइंस अगर ऐसे गहरा इसे देखा जाए एक कहानी है आइजैक न्यूटन की। अपने दोस्त को उसने सोलर मॉडल दिखाया चलता हुआ, तो उसने आते ही पूछा कि इसको किसने बनाया। तो वो बोला नहीं, अपने आप से आ गया, ये अपने आप से घूम रहा है। जैसे वो पृथ्वी दिखाई हुई, वो अपने आप से घूम रहा है। मोटर लगा हुआ है, नहीं अपने आप से हो रहा है। बहुत कहने पे वो बोला नहीं, अपने आप से कुछ नहीं हो सकता। तो एक थ्योरी है, बाई चांस थ्योरी, सब कुछ अपने आप से हो रहा है, पहले से ही था, चल रहा है और सब कुछ एग्जिस्ट करता है, आगे भी बढ़ रहा है। ऐसे एक थ्योरी है, उसको बाई चांस थ्योरी कहते हैं साइंस में, और सब अपने आप से हो रहा है। आइजैक न्यूटन ने बोला कोई चीज़ अपने आप से नहीं हो रहा है, उसके पीछे कारण है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था तहकीकात वाला, वो कुर्सियाँ घूम रही थी लेकिन अपने आप से नहीं घूम रही, कोई उसको घुमा रहा था, उसके पीछे मैग्नेट फोर्स कुछ लगाया जा रहा है, तो हो रहा है। इसी तरह से न्यूटन बोल रहे कि ये सन, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, ये सब अपने आप से नहीं हो रहे हैं, लेकिन किसी ने इसको डिज़ाइन किया जो बहुत बुद्धिमान है। इसी तरह से मैक्स बॉर्न, उन्होंने बोला कि एटम में डीपेस्ट सीक्रेट है। एक एटम का भी आप में से कि कौन कौन फैसिनेटेड थे केमिस्ट्री पढ़ के, एटम का नॉलेज लेके? आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ? मैं पढ़ता था तो मुझे लगा, एक साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि अगर कोई एक नॉलेज बचा रह जाए, सारा चीज़ में ख़त्म हो जाए, कोई एक नॉलेज अगर नेक्स्ट जनरेशन को पास करना है जिससे बाकी सारे नॉलेज आ जाए, तो वो बोल रहे थे कि एटम के बारे में बता दिया जाए तो काफ़ी है, सब कुछ बाकी उससे निकल के आ जाएगा। तो एटॉमिक एनर्जी इतने, उसके अंदर छोटा एटम है लेकिन एनर्जी कितनी ज़्यादा है। इसी तरह जितनी चीज़ छोटी होती जाती है उतना ज़्यादा उसके अंदर डेप्थ बढ़ता चला जाता है, उतनी गहराई उसके अंदर होती है। इसी तरह बड़े चीज़ों में भी बहुत होता है, तो उसके बारे में नॉलेज, सब कुछ बड़ा ही डिज़ाइन किया हुआ, बड़े ही मेटिकुलसली डिज़ाइन किया हुआ, कैसे है, बड़े आश्चर्य की बात है। और श्रीनिवास रामानुजन वो बोल रहे कि कोई भी इक्वेशन में भगवान के थॉट जरूर उसमें उनको महसूस होते हैं। हाइजेनबर्ग, तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट का, बहुत सारे साइंटिस्ट विश्वास करते हैं गहराई से, जो साइंस को सही समझते हैं। साइंस का पर्पस ही एक्चुअली था, साइंस स्टार्ट ही इसीलिए हुआ था, सत्य को जानने के लिए। लेकिन साइंस धीरे धीरे सत्य को छुपाने लग गया, और क्योंकि साइंटिस्ट को भगवान बनना था, और उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाया ये बताने के लिए, देखो हम जो इस लॉज को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी हमारे पास है, तो हम जानते हैं कि एग्जैक्टली कैसे है, और हम बना बना के नई नई चीज़ें देंगे। ऐसे साइंस का पर्पस यही था, सत्य को जानने के लिए। फिज़िक्स इसीलिए स्टार्ट हुआ, और और भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब इसी से स्टार्ट हुआ, सत्य क्या है। तो लेकिन बाद में चेंज हो गया थोड़ा। साइंस का मतलब ही है कि फैक्ट्स एज इट इज़ जानना। तो ये एक साइंटिस्ट के एंगल से ऑब्जर्वेशन। ये प्रश्न है, दो बड़े प्रश्न हैं जिसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आप देखते हैं, आप जवाब दे देते कि नहीं, कौन बनेगा करोड़पति? तैयार है?
इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुआ? ए बिग बैंग, बी बिग बैंड, सी इंटेलिजेंट डिजाइन और डी बाय चांस। सी इंटेलिजेंट डिजाइन, ए बिग बैंग। देखते क्या है। बिग बैंग नहीं है सही, इंटेलिजेंट डिजाइन, तो हमने चेंज कर दिया। आप सही है लेकिन हमने चेंज कर दिया। क्या पर्पस है इस ब्रह्मांड के डिजाइन होने का? खाओ पियो आराम से रहो, पैसे बनाओ और यहाँ से चले जाओ, और कोई पर्पस नहीं, बस सब है, बस है। और इसको भगवान को समझना है और जीवन को समझना है, इसके लिए ही बनाया गया। कौन सा आंसर है? डी। क्योंकि ये ऐसे ही बनाया गया कि आप यही चूज करेंगे। तो ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं है कि क्यों डिजाइन। बहुत सारे थ्योरी एग्जिस्ट करते हैं, उसमें बिग बैंग नंबर 1 थ्योरी है। बहुत सारे लोग इस पे विश्वास नहीं करते और बिग बैंग का कहना है। और 2 थ्योरी काफ़ी पॉपुलर है, बिग बैंग थ्योरी और बाई चांस थ्योरी। बाई चांस से सब कुछ आ गया, शुरुआत हो गया। बिग बैंग का कहना है कि एक शुरू में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से जेपी ग्रीन्स बन गया। ऐसा उनका कहना है, विस्फोट हुआ और सब प्लैनेट्स बन गए, ये बन गया, वो बन गया, सब विस्फोट होने से बन गया। ऐसा उनका कहना है कि सब बहुत गहरा मास एक जगह इकट्ठा था, फिर विस्फोट हुआ, फिर एक एक चीज़ अपने आप से डिज़ाइन हो गई और अपने अपने जगह पहुंच गई। ऐसा उनका कहना है, बहुत लोग विश्वास करते हैं उस पर। लेकिन ऐसा कहीं भी हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है कि कोई चीज़ पर्पसफुल बन गया, वो बाय एक्सीडेंट पर्पसफुल चीज़ बन गया, ऐसा कहीं हमने देखा नहीं। लॉजिकली बैठता नहीं है बात। तो बिग बैंग है या बिग ब्रेन है? तो ये कहना है हमारा कि बिग ब्रेन एक्चुअली है इसके पीछे, बिग बैंग नहीं है। बिग बैंग पे बहुत सारे साइंटिस्ट विश्वास नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत सारे डेफिशिएंसीज हैं। ऐसा कोई लैब में किसी ने आज तक एक्सपेरिमेंट करके कोई क्रिएशन किया नहीं। ये थ्योरी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद एक और थ्योरी एग्जिस्ट करता है कि ये बिग बैंग हुआ, फिर इसमें बहुत सारे पानी बन गया, ये बन गया, वो बन गया, बहुत सारी चीज़ें बन, फिर ऊपर में से बहुत आकाश से बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी उसमें चलने लगी पानी में, फिर उसमें मॉलिक्यूल एटम्स थे, एटम्स इकट्ठे हो गए, मॉलिक्यूल बन गया, फिर प्रोटीन बन गया, फिर सेल बन गया और फिर सेल से मल्टी सेल्यूलर बनने लगा। ऐसे सर एक थ्योरी। हाँ, इवैल्यूएशन थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बन गया। उसी में बहुत सारे साइंटिस्ट प्रश्न पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसके होने का कि वो पानी ऊपर से जब इलेक्ट्रिसिटी आया तो वो कंबाइन हो गया मॉलिक्यूल्स। तो उसमें प्रश्न पूछते हैं कि ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी बस उसी समय के लिए आया जब मॉलिक्यूल बन गया, वो प्रिवेंट रह गए मॉलिक्यूल्स, बाद में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, एकदम उसी के लिए था बस, और आगे पीछे कहीं इलेक्ट्रिसिटी उस पर नहीं आया। फिर वो प्रोबेबिलिटी बताते हैं 10 टू द पावर माइनस बहुत बड़ा नंबर, इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ऐसा होने का, और ये बहुत इम्प्रोबेबल लगता है ये थ्योरी कि इस तरह से क्रिएशन होगा। इसी तरह से क्लाउड्स के फॉर्मेशन के भी थ्योरी बोलते हैं, वो भी लैब में आज तक नहीं हुआ। तो ये थ्योरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कोई एक जनरल कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं कि इसी से क्रिएशन हुआ है। और हम क्या बोलते हैं, कैसे क्रिएशन हुआ? हम लोग कैसे बोल देते हैं? भगवान से हुआ। हम ऐसे कहानी आपको सुनाते हैं कि एक बहुत बड़े भगवान थे उनका नाम या है, थे नहीं है, उनका नाम महाविष्णु है। महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड बाहर निकल जाते हैं और वो सारे ब्रह्मांड बड़े होते जाते हैं। साइंस भी ऐसा कहता है कि एक समय में छोटा था और सारे ब्रह्मांड निकल गए और ब्रह्मांड बड़े होते जा रहे हैं। उसको शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट कुछ कहते हैं उसको। और साइंटिस्ट ऑब्जर्व करें कि ये सारे ब्रह्मांड बड़े होते चले जा रहे हैं। हम भी ऐसा बोलते हैं, महाविष्णु के शरीर से निकले और सारे ब्रह्मांड बड़े हो गए। पहले ये सोचते थे कि बस पृथ्वी पे ही जीवन है। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, उसमें बोलते थे बस पृथ्वी पे ही ऐसा कंडीशंस हैं जिसमें कि जीवन एग्जिस्ट करने की कैपेसिटी लगती है। लेकिन बाद में अभी साइंटिस्ट जानते हैं कि बहुत जगह जीवन एग्जिस्ट करता है, और ये भी बोलते हैं कि एक ही यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्सेस थ्योरी भी एग्जिस्ट करता है। और कॉन्शियसनेस के बारे में भी बात करते हैं फिजिक्स के थ्रू। ऐसे ऐसे सब बातें हो रही जो हमारे शास्त्रों में पहले से बातें थी, उसके बारे में अभी सब बातें कर रहे हैं। पहले उसको नकारा गया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये सही नहीं है, शास्त्रों की बातें सत्य नहीं है, लेकिन फिर वही बातों को माना जा रहा है कि उसी तरह की बात है। तो बिग बैंग थ्योरी या बिग ब्रेन थ्योरी? बिग ब्रेन थ्योरी। बिग ब्रेन मतलब कोई बहुत बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति है जिसने ऐसे बनाया है।
तो एक एक्टिविटी है, ये आप अभी हेल्प करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है और अलग अलग काम हो रहे हैं। इसी तरह से नेचर में गवर्नेंस चल रहा है और अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, तो उसके पैरेलल्स आपको बताना है। जैसे कि पहला वाला मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाएंगे कि क्या है ये। जैसे होम मिनिस्ट्री है और इसमें लॉ ऑर्डर पनिशमेंट, इसमें ये काम होता है। तो ऐसे ही नेचर में लॉ ऑर्डर पनिशमेंट ये कैसे होता है, तो ये इस तरह से होता है। कर्मा थ्योरी, अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ लॉ को तोड़ता है तो बीमारी आएगी, परेशानी उसके जीवन में आएगी। एक लिमिट तक हर चीज़ को अलाउ किया गया, उससे आगे नहीं। तो ये इस तरह से कंट्रोल होता है। ओके, नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्ट्री। जैसे हेल्थ होता है तो उसमें अलग अलग चीज़ें की जाती है, वैसे ही नेचर में क्या सप्लाई किया गया हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? हर्ब्स और आयुर्वेदिक चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एनवायरनमेंट को उस तरह से मेंटेन किया है। ऑक्सीजन है, एक साइकिल है, देखिए उसमें दिन के समय ऑक्सीजन और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड। उसका ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है। मान लेते दोनों लोग का ऑक्सीजन ही लेते और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते बाहर, तो क्या होता है? नहीं काम चलता। इसी तरह से हम खाते हैं और हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पृथ्वी में चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके लिए न्यूट्रिएंट बन जाता है, उससे ग्रो कर जाती है चीज़ें, और उससे जो आता है हम खा लेते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो बना हुआ है ना, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बना हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, सन, मून और फाइनेंस, पैसे, तो सारे पैसे किस आधार से चलते हैं? गोल्ड से। सारे देशों में पैसों की क्या व्यवस्था है? गोल्ड होना चाहिए उनके पास। कितने बार मैं सोचता था नोट छाप देते, कितना भी, क्या दिक्कत है बढ़िया तो है, नोट छाप दो, जितना छापना है, कम पड़ रहा है और छाप दो और छाप दो। तो नोट छापने यही तो करते हैं ना लोग, कुछ लोग 500 का नोट छाप देते हैं, अपना मार्केट में रिलीज़ करते हैं, सरकार उसको रोकती है, ऐसे नोट नहीं छाप सकते। इतना भी नोट छापते जाओ, किसी कोई भी नोट छाप ले और किसी को भी देना शुरू, ऐसे नहीं हो सकता। और सरकार भी ऐसे ही नोट नहीं छाप सकती कि नोट छापते जाओ, अभी मार्केट में पैसा कम है तो बढ़ा दो उसको, नोट छाप दो जितना भी, नहीं, उसके इक्विवेलेंट उसके पास रिजर्व्स होने चाहिए। गोल्ड से काम चलता है, गोल्ड रिजर्व्स, ये ओरिजिनल सिस्टम है। गोल्ड, सिल्वर, ये सब ओरिजिनल सिस्टम है। इससे व्यापार पहले होता था, अब नोटों से हो रहा है। अब उसके बाद अभी क्या हो गया? बस डिजिटाइजेशन हो गया। इधर का पैसा उधर, इधर नंबर घट जाता है, उधर नंबर बढ़ जाता है, बस उससे काम हो जाता है ना। लेकिन ऐसे ही नहीं कि किसी के अकाउंट में नंबर बढ़ा दो, अब किसी सारे लोगों के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डाल दो जी, सबका नंबर बढ़ा दो ऐसे तो सब चौपट हो जाएगा, ऐसे नहीं चल सकता। तो इसी तरह से डिफेंस, तो अर्थ का डिफेंस है, ओजोन लेयर है, वगैरह वगैरह। हमारा डिफेंस सिस्टम अपना है, इम्यूनिटी है हमारे बॉडी के अंदर। एजुकेशन का कैसे है? तो वैदिक शास्त्र वगैरह दिए गए हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग ज्ञान दिया है भगवान ने अपने बारे में, ज्ञान उस धर्म पुस्तकों में ज्ञान दिया है, वेदों में ज्ञान दिया गया है हमारे, और बाइबल, कुरान, इसमें ज्ञान। तो जैसे गवर्नमेंट में सारी व्यवस्था है, प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही ये सारे नेचर में कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, और उसको हम भगवान कह रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर जैसे मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से भगवान भी कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं पूरे ब्रह्मांड को। और रूल बने हुए हैं, भगवान ने बना रखे हैं रूल, जो गवर्नमेंट है वही रूल बनाती है। इसी तरह से भगवान ने रूल बना रखे हैं, रूल के हिसाब से चलने से बढ़िया रहता है, और रूल के हिसाब से नहीं चलने से फिर पुलिस आती है ना, वो भी एक व्यवस्था बनाई गई। जो रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कोर्ट होगा, पुलिस होगी, हाँ, उसकी व्यवस्था की गई है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी आता है, रूल के हिसाब से सब चल रहा है तो बहुत बढ़िया है, सुख आएगा, और हम उल्टा सीधा करें तो फिर फंसेंगे, दुख का सिनेरियो बनेगा, पाप के सिनेरियो बनते हैं। भगवान की बातों को मानने को पुण्य कहते हैं, और उनकी बातों को नहीं मानने को फिर पाप कहते हैं। द अनसीन इज प्रूवन बाई द सीन। तो ये भाषा है कि जो चीज़ दिखता नहीं, सामने नहीं दिखता, लेकिन पीछे कुछ है, उसके आधार पे सामने दिख रहा है कुछ। जैसे अगर धुआं है तो पीछे
आग होगी ही होगी, कहीं ना कहीं आग लगी होगी तभी धुआं आएगा। ऐसा नहीं है कि धुआं ही धुआं है, आग का पता ही नहीं, आग होगा ही होगा। इसी तरह से पीछे कुछ कॉज है तब उसका इफेक्ट आगे होता है। उपनिषदों में ऐसे वर्णन किया गया, उपनिषदों की ये भाषा है, कॉज एंड इफेक्ट के टर्म्स में बातें करते हैं। तो पीछे कोई व्यक्ति है तो फिर कुछ कार्य होगा, है ना, अपने आप से नहीं काम होता कोई भी काम। और लाइट जल रहा है तो कोई ना किसी ने ऑन किया होगा, वहाँ तक लाइट आ रही है तो किसी न किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बनाया होगा, वहाँ पे भी कुछ लोग लगे होंगे। और फिर इसी तरह से सूर्य को भी बोलते हैं हम कि वो एक देवता है। सूर्य एक ग्रह भी है या प्लैनेट या ये है, और उसके पीछे भी हम बोलते हैं कि एक देवता भी हैं, सूर्य देव, उसके ओनर हैं वो, या फिर उसको प्रिजाइडिंग डिटी कहते हैं। इसी तरह से इस संसार में इसी तरह से पृथ्वी को भी कहते हैं हम, पृथ्वी के पीछे बोलते हैं पृथ्वी माता। इसी तरह से अन्य भी चीज़ों को बोलते हैं। तो एक पर्सनालिटी भी हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, और भगवान भी हर जगह पीछे पीछे हैं। भगवत गीता में ऐसी बात एक जगह कही, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। आप पढ़ेंगे इसको, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे, बोलिए। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, सब कुछ मुझ पे आधारित है। जैसे कि मोतियाँ होते हैं और मोतियों के पीछे धागा होता है, धागा पे ही वो सारे मोती एक साथ इकट्ठे रहते हैं। इसी तरह से भगवान अगर किसी चीज़ के पीछे नहीं रहे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, उससे कोई पर्पस नहीं सॉल्व हो सकता। तो भगवान हर जगह प्रविष्ट किए हैं, हर जगह पे हैं, तभी एक एक चीज़ जुड़ी हुई है, चल रही है। मैटर मतलब पदार्थ तो जड़ है। जड़ वस्तुओं में कोई आकर्षण हो सकता है क्या? जैसे मान लीजिए ये सीमेंट है, हाँ, पहले मैं छोटा बच्चा था तो सोचता था ये कैसे चिपक जाता है ये ईंट लाए और उसके बीच में सीमेंट डाल दिया, वो चिपक गया, तो विश्वास नहीं होता था मुझे। फिर बाद में थोड़ा सा देखा कि ऐसे ही होता है भाई, सीमेंट बीच में डाल देते हैं, वो दोनों चिपक जाते हैं। फिर देखा मिट्टी से भी चिपका देते हैं लोग, तो मिट्टी में कैसे? फिर बाद में देखा मिट्टी में चिपकाऊ एजेंट है, उसको चिपचिपा कुछ उसके अंदर होता है। फिर देखा आटे में भी कुछ होता है सीमेंट में भी उस तरह से है, ये इस तरह के एलिमेंट से ये चिपका देता है वो। और कितने बार तो दोनों ईंट अलग अलग जितने वो पावरफुल हैं, चिपकने के बाद ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये जो एलिमेंट है अट्रैक्शन का या कंबाइन करने का, ये कौन है? अगर सोचा जाए तो मैटर में जो चीज़ डेड है उसके बीच में अट्रैक्शन हो ही कैसे सकता है? अगर गहरे से सोचा जाए तो उसके बीच में सारे मैटर के अंदर भगवान अणु में उपस्थित होते हैं। ब्रह्म संहिता में ऐसी बात बोली ब्रह्मा जी ने कि अणु अणु में भगवान प्रविष्ट हुए, तो वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो उधर प्रोटॉन है, उधर में एनर्जी है जो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन है, मैटर में अट्रैक्शन है, सब जगह भगवान प्रविष्ट किए। इसके कारण वो चीज़ों में खिंचाव है या रिपल्सन है, एनर्जी है या फिर फोर्स है, नहीं तो वो नहीं एग्जिस्ट कर सकता। फोर्स देने वाला कोई व्यक्ति है। तो व्यक्ति से वस्तु आता है या वस्तु से व्यक्ति आते हैं? आत्मा से शरीर आता है या शरीर से आत्मा आता है? शरीर से आत्मा आता है ना, आत्मा से शरीर आता है। आत्मा से शरीर आता है या कि शरीर से आत्मा आता है? पेड़ से एसिड आता है कि एसिड से पेड़ आता है? क्या उल्टा क्वेश्चन जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसमें एसिड है ना, सिट्रस एसिड, जैसे कि नींबू है, तो उसका सोर्स क्या है? आत्मा से मैटर आया या केमिकल्स आया या केमिकल से आत्मा आया? हर जगह जो भी केमिकल्स हैं, जो भी मैटर है, उसके सोर्स आत्मा के एग्जिस्ट होने से उसमें जान है, फिर वो वर्क करता है। जैसे कि पेड़ से हम सारी चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? नेचर से ही तो प्राप्त करते हैं। नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? आत्मा गया नहीं तो फिर काम आगे बढ़ेगा नहीं। आत्मा के बिना कोई चीज़ नहीं चलता। हर चीज़ चलायमान है कि पीछे उसमें आत्मा है, और आत्मा फिर क्यों है? क्योंकि उसमें पीछे भगवान भी है। तो ये ऐसे समझने से समझ में आएगा कि
आत्मा के कारण या भगवान के कारण ही मैटर एग्जिस्ट करता है। अगर आत्मा ही नहीं हो तो उसके एग्जिस्ट करने का कोई पर्पस नहीं है, वो एग्जिस्ट कर भी नहीं सकता, कोई चेंज भी उसके अंदर नहीं हो सकता, कोई पर्पस भी नहीं फुलफिल होगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि सारे मैटर के पीछे स्वयं भगवान हैं, उन सबको होल्ड करते हैं। और अंतिम सेक्शन है, हमारा क्या कर्तव्य है। तो हमें भगवान ने बुद्धि दिया है, बहुत बड़ा ये हमारे पास ब्रेन है, बहुत कैपेबल है, और हम इसका कितना % यूज़ करते हैं? बहुत कम, 1-2-4% यूज़ करते हैं। बाकी किस लिए दिया गया? बाकी इसीलिए दिया गया भगवान के बारे में अन्वेषण करने के लिए, क्योंकि टॉपिक्स बहुत डाइवर्स हैं और बहुत इंट्रिग्यूड हैं। भगवान के बारे में जानना काम आसान नहीं है, समझना मुश्किल काम है, लेकिन कैपेसिटी पहले से दे के रखी है भगवान ने कि आप क्वेश्चन पूछे, उसको समझने का प्रयास करें, उसको फिर अप्लाई करने का प्रयास करें, फिर और उसके बारे में जानें ऐसे। और इसीलिए वैदिक शास्त्र कितने हैं, एक बुक देने से काम नहीं चलेगा, बस एक बुक पढ़ा दो, भगवद गीता पढ़ लेंगे, उसमें सब कुछ है ऐसे बताया गया है, लेकिन उसको समझने के लिए फिर आपको और डिटेल में दूसरे भी पढ़ने पड़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा, वो उसको समझने के लिए उसके रेफरेंसेस और आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन और ज़्यादा अप्रिसिएशन होगा जब हम और रेफरेंसेस और डीपर स्टडी में जाते हैं। तो इसी तरह से महामंत्र है, देखने में तो बहुत आसान लगता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ज़्यादा कुछ है थोड़ी। लेकिन जैसे जैसे जब हम मंत्र का जप करते हैं, फिर इसके साइंस को हम समझने लगते हैं, फिर समझ में आता है ओह इसमें तो बहुत सारा विज्ञान है, इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, और जानते जानते ही फिर हम उसमें प्रोफिशिएंट हो पाते हैं, मंत्र के जप को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो ऐसे किस लिए ये सब दिया हमारे को कैपेसिटी भगवान ने? इसीलिए कैपेसिटी दिया कि थोड़े से कैपेसिटी में तो खाना पीना रहना ये सब थोड़े कैपेसिटी में हो जाता है, ज़्यादा नहीं उसके लिए चाहिए। और पशु पक्षी ये सब भी कर लेते हैं, उनके पास भी थोड़ी कैपेसिटी दी है, उससे उनका भी काम चल जाता है, हमारा भी बड़े आसानी से काम चल जाता है। लेकिन हमारे पास और बहुत कैपेसिटी है, इसलिए हमारे मन में प्रश्न उठता रहता है। क्या क्या प्रश्न उठता है? क्या आपके मन में प्रश्न उठा है ऐसा? कहाँ से हम आ गए, कहाँ जाएंगे हम, ये सब इतने वैरायटी में लोग क्यों हैं, फिर लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं, इतने सारे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, सब समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इतना चीज़ कॉम्प्लेक्स है और इतना क्रिएशन क्यों किया हुआ है। अच्छा लगता है लेकिन है क्यों? ये क्यों प्रश्न हमारे ही मन में आता है, पशु पक्षियों के मन में नहीं आता। बच्चे प्रश्न पूछते हैं, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं, क्यों क्यों। ऐसा कोई बच्चा है यहाँ पे क्यों वाला बच्चा है कोई? आपसे बच्चे क्या पूछते हैं या क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं। अच्छा देखिए, उनके अंदर पहले से ही, हमारे अंदर भी है पहले से ही क्यों। हाँ, ये क्यों वाला क्वेश्चन ये मनुष्यों के पास ही होता है, बाकी लोगों के पास क्या है, ये क्या है। जब लोग पूछ रहे हैं कि क्या है ये, क्या है वो, इसको हम कैसे यूज़ करें, वो कैसे यूज़ करें, तब तक वो लगभग पशु जैसे, पशु जो चीज़ सामने आ गया उसको कैसे यूटिलाइज़ करना, बस उतने ही से मतलब। लेकिन मनुष्यों के अंदर और आगे का इंक्वायरी आता ही है, क्यों है ये, कैसे है, कहाँ से आ गया, क्यों यही चाहिए, वो क्यों नहीं हो सकता। ऐसे प्रश्न मनुष्यों के अंदर होते हैं, और उसका सही से आंसर नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं, फिर क्यों उसका दिमाग उल्टा सीधा चलेगा फिर वो उल्टा सीधा दिमाग लगाएगा, इधर का दिमाग उधर, उधर का दिमाग उधर, ऐसे वैसे लगाएगा। ऐसा हो जाता है। सही समय से सही प्रश्नों के सही उत्तर मिल जाए तो एनर्जी सही डायरेक्शन में गाइड हो जाती है। तो ये हमारे को बहुत एनर्जी दे रखी है भगवान ने, और उसको हम समाधान ना करें तो फिर हम लॉस्ट महसूस करते हैं, पर्पसलेस महसूस करते हैं। और कभी कभी हम जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बाद हम प्रश्न पूछते हैं आखिर ये सब हमने क्यों ही किया ये भी हो जाता है। हमने बहुत एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें की, उसके बाद हमें प्रश्न आता है क्यों कर रहा हूँ मैं इतना, क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। फिर सब कुछ अचीव हो गया तो फिर इसको क्या करें, इन सब का किसको दे के जाएँ, ये भी होता है हमारे पास। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमें एक ज़्यादा कैपेसिटी दी गई है, उसका उपयोग कहीं करना है। वो जिसने बनाया है इन सब चीज़ को, उसको जानने के लिए क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या इसका पर्पस है, इसके लिए। तो ये हमारा एक कर्तव्य है। अगर हम इसको नहीं निभाएंगे इस कर्तव्य को, तो खालीपन हमारे जीवन में आएगा। मतलब अभी अगर हम बिजी है तो नहीं आएगा, लेकिन
जब हम थोड़े अचीव हो कर लिए, सब कुछ आ गया, स्थिरता है, तो ऐसे कुछ ना कुछ आ सकता है और आना स्वाभाविक है। और ये हमारा, ये भगवान के बारे में समझना, क्रिएशन के बारे में समझना, ताकि भगवान को समझेंगे तो फिर नेचुरल है भगवान को अप्रिशिएट करना, अननेचुरल बात नहीं है। भगवान की बातों को एक्सेप्ट करना बहुत अननेचुरल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। जैसे माता पिता की बातों को मानना बच्चों के लिए नेचुरल है या अननेचुरल? क्यों नेचुरल क्यों है? माता पिता तो हर जगह सही होते हैं या गलत होते हैं? नहीं, बच्चे यही समझते हैं हमारे माता पिता जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। जब तक उनकी बुद्धि आपकी बुद्धि से मैच करने लायक नहीं हो जाए तब तक, जब तक वो छोटे हैं तो फिर वो सब कुछ मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आपने अपनी बुद्धि नहीं बढ़ाई तो फिर बोलेंगे कि अब आप छोटे, अब हम कुछ और बुद्धि लगाएंगे। ऐसे बच्चे करते हैं। इसी तरह से हम अपने माता पिता को कब तक मानते हैं? अब मानते हैं, किसी टाइम तक मानते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब जनरेशन गैप हो गया, अब मानने की ज़रूरत नहीं, अब आप अलग है, हम अलग है। आपको पता ही नहीं कि क्या 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 चीज़ है। तो कर्तव्य ये निभाने नहीं के कारण हम क्या हो जाएंगे, एक समय आएगा जब हम रिजेक्टेड हो जाएंगे। ये कर्तव्य अगर हमने नहीं निभाया तो हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे, नॉलेज हमारा कम जाए। लेकिन वही जो ये कर्तव्य निभाते हैं तो वो विजडम से भर जाते हैं और वो रिलेवेंट रहते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन रिलेवेंट रहेंगे। पास ऑन भी जनरेशन, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। खाने पीने का काम और साइंस को समझना, कुछ जॉब को समझना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये समझना बहुत मुश्किल काम है। इसको समझने से जैसे कोई काम कर सकता है, लेकिन उस काम को पॉजिटिवली यूटिलाइज करे, फिर उसका दिमाग भी खराब होता है कुछ समय के बाद कि कैसे लोगों से व्यवहार करें। उस समय तक तो स्किल्स ओके हैं, उससे आप काम कर सकते हैं और आप इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे फिर जब लोगों से डील करने का समय आता है, पदार्थों के साथ डील करना है वो तो लैब में हम सिखा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन लोगों से जब डील करना है और तरह तरह के वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स लोग शो करते हैं, तब दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये वैरायटी को हम नहीं समझते, इसके कारण डिफ़िकल्टी आती है लाइफ में। तो ये भगवान को समझने का मतलब है उनके क्रिएशन को समझना, या दूसरे तरीके से क्रिएशन को उनके समझने का मतलब है कि उसके सोर्स को समझना। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, उनको समझने से बाकी सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे मैं बातचीत करूं और आप अपने बारे में कुछ बताएं मुझे, और मुझे पता चले आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है, तो आपके घर में जाए बिना मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इनके घर में क्या मिल सकता है। मान लेते हैं कि आप थोड़े रिलीजियस टाइप के हैं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? ज़रूर वहाँ थोड़ा सा रिलीजियस एटमोसफेयर हो। मान लेते हैं कि आप भगवान पे विश्वास ही नहीं करते, मैं जाके क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? वहाँ बिल्कुल दूसरे तरह की चीज़ें होंगी। मान लीजिए आप बहुत आर्ट की तरफ आपका रुझान है, तो आपके घर में जाके मुझे क्या एक्सपीरियंस हो सकता है? हो सकता है आप ज़रूर मुझे अलग अलग आर्ट्स के विषय में बताएंगे, या घर में अलग अलग आर्ट्स की चीज़ें होंगी। स्वाभाविक है ना, जो जैसा होता है वैसा ही वो क्रिएशन करता है, वैसा ही वो घर बनाएगा, वैसा ही उसके एनवायरनमेंट होंगे। इसी तरह से अगर हमने भगवान को समझा तो क्या उनकी क्रिएशन को समझ जाएंगे कि नहीं? ये पॉइंट है। और उनको समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा, और जो चीज़ दिख नहीं रहा है उसके दिखने के पीछे देखने की कला थोड़ी सीखनी पड़ेगी कि इसके पीछे क्या है। भगवान को समझने मतलब सब दिखता नहीं, भगवान दिखते नहीं, यही तो ट्रबल है। क्या सब जगह दिखने चाहिए थे भगवान? क्या नहीं दिख रहे। प्राइम मिनिस्टर को सब जगह दिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, फिर भी रूल तो चलता है। और क्या सब जगह होंगे तो सब लोग ज़्यादा मानेंगे? दोनों काम किया है भगवान ने। एक तो वो अपनी जगह रहते भी है, प्लस अलग अलग जगह सब जगह एंटर भी कर गए, सारी जगह पे भी उपस्थित है, प्लस सबके हृदय में भी है, प्लस हम सबको अपने बारे में रिमाइंड भी कराते रहते हैं। तो भगवान सब जगह प्रेजेंट एक्चुअली हैं और छुपे हुए नहीं है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो, थोड़ा सा हम उनके बारे में नॉलेज लें, उसको अप्लाई करें, तो अनुभव करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब वो वाला कि भगवान ही सामने दृश्य हो रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, उसके लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए, और इस तरह से देखने का कुछ विधि डेवलप करना है। तो पहले की कॉमन ऑब्जर्वेशन से इस डिडक्टिव
प्रोपोजिशन पे पहुंचना है कि कोई तो है, और फिर नेक्स्ट है भगवान ने जो बोला है उससे मैच कर रहा है। तो इस तरह से कन्विक्शन डेवलप करना कि जो भगवान ने बोला है सत्य है, वैसे ही बनाया है जैसे उन्होंने बनाया है। और अगर हमें नहीं दिख रहा है तो देखने का और हमें नज़रिया थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। सब कुछ फिर जो कुछ बनाया है भगवान ने अपने लिए बनाया है। जैसे हमारे घर में जो कुछ है किसके लिए हमने रखा है? तो बिल्कुल अपने लिए। हमारे बच्चे हैं किसके लिए हैं? अपनी खुशी के लिए ही बच्चे हैं। तो भगवान ने इतना जो क्रिएशन किया, इतने बच्चे बनाए, इतने आत्माएं हैं, इतने पेड़ पौधे, ये वैरायटी वो वैरायटी, किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। उसमें अपने में और हमारे में फिर डिफरेंस क्यों महसूस होता है हमें? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी भावना कि हम उनसे थोड़े अलग हैं। बच्चों को ऐसी भावना होती है क्या कि माता पिता ने हमें जन्म दे दिया, अपने लिए इन्होंने सबका अरेंजमेंट किया, हमारे लिए क्या है? ऐसा नहीं होता। वो जो प्रोग्राम माता पिता बनाते बच्चे उसमें खुश होते हैं। आज हम यहाँ जा रहे हैं, माता पिता बोले आज चलो कार में बैठ जाओ, बोलते हैं हाँ चलो। उनको कोई ऐसा ट्रबल नहीं होता। हमारी अपनी कार होगी, हम अलग जगह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़े से दिमाग वाले हो जाते फिर बोलते हैं फिर बोलते हैं हमें अपना कार दो, हमें अपना दिमाग चलाना है, अपना हमारी दुनिया बनानी है। हाँ, कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है पहले से, लेकिन जब हम अच्छी तरह से एजुकेट हो जाए, समझ जाएं कि भगवान का प्लान बिल्कुल हमारे लिए दी बेस्ट है, ऐसे हम जब कन्विंस हो जाए तो हमें ये डिफरेंस नहीं महसूस होता। और इसी तरह से बच्चों को भी आपको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए जो प्लान हम बना रहे हैं वो आपके प्लान से कहीं ज़्यादा अच्छा है। अगर और बच्चे इसमें अगर डेफिशिएंसी अगर महसूस करेंगे तो आपसे अलग जाने का प्रयास करेंगे। अगर हम उनको नहीं समझ पाए या वो जो समझ रहे हैं उसको हम पहले से नहीं समझ पाए तो फिर डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भगवान पहले से ही सब जानते हैं, हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या हमारे कर्म हैं, आगे क्या हमारी इच्छाएं हैं, सब पहले से ही डिज़ाइंड है, वेल डिज़ाइंड है। इसलिए ये डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली हमारे नहीं समझने से ये डिफरेंस महसूस होता है, बस ये बात है। तो जैसे ही ये नॉलेज हमारे अंदर सिंक करता है वैसे ही हमारा कनेक्शन या सबमिशन भगवान के प्रति ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो समराइजेशन लास्ट स्लाइड है। समराइजेशन ABCDE भगवान को देखने का है ना, कैसे भगवान को देखना है। मैं अभी सुबह आ रहा था तो एक माता जी वहाँ बैठी थी, तो उनकी लड़की इधर बैठी थी, वो और वो एकदम एक जैसे दिख रहे थे। ऐसे ही आपके बच्चे को देखा आपका और उनका बिल्कुल मैच हो रहा है। और भी कोई किन्हीं को देखा तो एक और आई तो मुझे लगता है ये किनके होंगे। तो ऐसे देखने से पता चल जाता है, बहुत डिज़ाइन बढ़िया बनाया हुआ है, ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो अगर ऑब्जर्वेशन है तो हमें पता चल जाएगा इसके पीछे भगवान सब बना के रखे हैं। जैसे कि ए फॉर आर्टिस्ट, आर्ट, भगवान एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट है और हम सब के अंदर भी ऐसे गुण डाल दिए, जो वो है हमें भी वैसे बनाया। जैसे हमारे बच्चों के पास क्या होगा, जो हमारे पास होगा वो ज़रूर उनके पास होगा। ऐसे भगवान ने भी सिस्टम बना रखा है, जैसे वो हैं वैसे ही सबको बनाया। उसी ने क्वांटिटी में नहीं, जितने वो कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकते हैं, जितने वो क्रिएशन कर उतना नहीं, हमें भी थोड़ा क्रिएशन करने का मौका दिया। उनकी फैमिली तो अनलिमिटेड है, हमें भी थोड़ा एक फैमिली बनाने का मौका दिया कि आपकी भी अपनी फैमिली हो सकती है। किस लिए ये दिया मौका? इसीलिए कि हम उनको समझ पाएंगे, बच्चे समझ पाएंगे। मान लीजिए बच्चों के पास कुछ इनकेपेबिलिटी हो जो आपके पास है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अरे हमारे बच्चे के पास ये नहीं है जो हमारे पास है, कैसे ऐसे कैसे, अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान ने वो सब कुछ दिया है जो उनके पास, लेकिन छोटे छोटे क्वांटिटी में रहेगा। तो अप्रिसिएशन करने के लिए ही ये सब कुछ दिया है, समझने के लिए उनको। हमारे पास भी आँखें भगवान के पास भी है, हमारे पास भी बुद्धि है भगवान के पास भी है। इसी तरह से हमें भी फीलिंग्स हैं, भगवान को भी फीलिंग्स हैं। हम भी कुछ आर्ट, डिज़ाइन, साइंस सब समझ सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स पहले से भगवान के अंदर हैं। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, नॉलेज ये एग्जिस्ट करता है। हम भी थोड़ा थोड़ा उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो उससे हम किस लिए ये सब कुछ दिया? इसलिए कि हम उनको समझ पाएँ। तो एक ABCD हमने देखा था। भगवान एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, वो ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हैं, ज़बरदस्त क्रिएटर हैं वो, और ज़बरदस्त डिज़ाइनर, वो एनर्जेटिक हैं और उन्होंने बहुत सारे लॉज बना रखे हैं। उस लॉज को अगर हम थोड़ा समझें तो उसके पीछे भगवान को भी समझ जाएंगे।
कुछ ना कुछ एस्पेक्ट भगवान का समझ में आ जाएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें विश्वास करते हैं और इसमें विश्वास करना कोई अननेचुरल बात नहीं है। गहराई से जाने पे बिल्कुल विश्वास हो ही जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है, सत्य है ये। और क्वेश्चन 2 हमने पूछे थे, किसने इस ब्रह्मांड को बनाया? तो इंटेलिजेंट डिज़ाइन उसका आंसर दिया कि बिग बैंग से नहीं हुआ ये बिग ब्रेन, किसी ने ऐसा दिमाग लगाया, कोई व्यक्ति है। और इसमें ये भी बताया था कि व्यक्ति से वस्तु आता है, वस्तु के कारण व्यक्ति नहीं एग्जिस्ट करता है ना। ये पॉइंट हमें समझना चाहिए। जैसे ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, किसी व्यक्ति ने ऐसा डिज़ाइन सोचा होगा तो ऐसा बने, ऐसा नहीं कि ऐसा था तो कि कोई व्यक्ति इसमें रहने के लिए आ गया। पहले कोई था, उसके कारण ये बना। अगर वो व्यक्ति ही नहीं तो फिर बनने का कोई सवाल ही नहीं। तो ये व्यक्ति से वस्तु आते हैं। आत्मा के कारण पदार्थ आया है, या पदार्थ एग्जिस्ट करता है या मेंटेन्ड होता है। आत्मा नहीं हो तो फिर नहीं चलेगा। उसी तरह से ये ब्रह्मांड सिर्फ मैटर से बना हुआ है, उसके भीतर भगवान प्रविष्ट किए हैं, तो ब्रह्मांड फिर चलायमान दिख रहा है, एक्टिविटीज़ के अंदर हो रही। और इसका कुछ पर्पस है। पर्पस ये है कि इतने बृहद भगवान ने बनाया है, उनके बड़ेपन या महानता को समझने के लिए ये सब एग्जिस्ट करता है। तो ये पर्पस है कि इस सारे ऑब्जर्वेशन या इसको समझ के हम समझ पाए इसके पीछे कौन है, किसने बनाया है, और उन तक कैसे पहुंचा जाए। उसके लिए हमारे को कुछ कर्तव्य है, हमारे को इस प्रकार की बुद्धि दी है कि हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। कंपैरिजन था नेचर में और भगवान के गवर्नेंस में, नेचर में और जो गवर्नमेंट गवर्नेंस यहाँ हम देखते हैं। और हमारे कुछ कर्तव्य है कि हमें बुद्धि लगानी चाहिए, अपने बुद्धि का समुचित प्रयोग करना चाहिए। और ये अगर ड्यूटी हम पूरा ना करें तो हम खालीपन अपने जीवन में आज नहीं तो कभी ना कभी हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि इस एरिया ऑफ नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाए। और इसके लिए क्या करना होगा, तो आप सेशंस में लगातार आते रहिए, इसके लिए ये करना पड़ेगा। और गीता के स्टडी उसको आप करते ही हैं, थोड़ा और करना होगा। फिर जैसे आप कीर्तन करते हैं और कीर्तन सीख रहे हैं और कीर्तन गा भी रहे हैं, ये सब करना होगा। तो भगवान के नाम का जप करने से बुद्धि शुद्ध होती चली जाती है और फिर इन बातों को समझना ईजी हो जाता है। और ऐसे ही जैसे कि प्रसाद भी लेना, घर में थोड़ा आप भोग लगा के और प्रसाद लीजिए, उससे बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, तेज हो जाएगी, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स को समझना ईजी हो जाएगा। और अदरवाइज भी बुद्धि भगवान ने दे रखी है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर प्रसाद नहीं लेते तो उतनी तीक्ष्ण नहीं होगी, फिर समझना थोड़ा मुश्किल होता है।